दिल को छू देने वाली कहानी एक सच्ची कहानी है। आज आप लोगों को सुनाती हूँ। करीब 40 साल पहले की बात है। एक मेरे पड़ोस में एक साधारण परिवार की लड़की अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। ये कहानी उस घर की बेटी की ही कहानी है। एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। उस लड़की का 2 भाई और एक बहन रहते हैं। वह लड़की गांव का ही स्कूल में पढ़ने जाती है और उसका उम्र अभी 11 साल है। जैसा कि सभी बच्चियां उस उम्र में पढ़ाई करती है, लेकिन मैं जो इस कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ वो कोई ऐसी तैसी कहानी नहीं है। ये कहानी आपके दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली है। रोज की तरह उस दिन भी वह लड़की पढ़ने गई थी और पढ़कर जब घर आई तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, तुम्हारी शादी मैं तय कर दिया हूँ। अब तुम क्या पढ़ाई करोगी? अब तुम घर का काम माँ के साथ सीखो। बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। ऐसा घर परिवार नसीब वालों को मिलता है। और ये कहकर पिताजी बाहर किसी काम से चले जाते हैं और छोटी सी लड़की ये सोचती है कि ऐसा क्या गलती मैं कर दी कि मेरे पिताजी इतना कम उम्र में मेरी शादी करने के लिए राजी हो गए। लेकिन वह लड़की क्या करती? ऐसे भी उस समय में लड़कियों का मन की बात सुनता कौन था? जो वह कहती कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं अभी पढ़ूँगी, उसका कौन सुनता है? आज भी हमारे समाज में लड़कियों के लेकर जो धारणा बनी हुई है वह इतनी जल्दी इस मानसिकता से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। उस लड़की की शादी तब कर दी जाती है जब वह 4th क्लास में पढ़ती थी। शादी करने के बाद लड़की की विदागरी नहीं हुई क्योंकि वह अभी बच्ची थी। शादी का 1 साल बीता था कि पता चला कि लड़का का दिमागी दौरा पड़ता है। जब लड़का का हालत बहुत ख़राब हो गया तो ससुराल वालों ने सोचा कि लड़की की गौना करा के ले आते हैं कि कम से कम लड़की लड़का को देख लेगी कि इसी लड़का से मेरा शादी हुआ था और लड़का देख लेगा कि इसी लड़की से मेरा शादी हुआ था। खैर 1 साल बाद गौना हो गई और लड़की अपने ससुराल चली गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद लड़की देखती है कि लड़का का दिमाग तो एकदम खराब है। वह किसी को मारने लगता है, छत से कूद जाता है, किसी को ईंट पत्थर चला के मार देता है। ये तो एकदम पागल है। और वहीं से लड़की का जिंदगी बोझ बन जाता है। लड़की बेचारी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रही थी। एक दिन वो लड़का लड़की को छोड़कर और अपना घर छोड़कर कहीं भाग जाता है और लड़की बेचारी उसके इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी काट रही थी। बहुत समय बीतने के बाद ससुराल वालों ने लड़की का हक का पूरी संपत्ति ले लेता है और लड़की को यानी अपनी बहू को जायदाद से बेदखल कर देता है और पूरे संपत्ति का मालिक बन जाता है। और लड़की बेचारी आज भी 2 पैसे और अपने भोजन और वस्त्र के लिए लगातार संघर्ष कर रही होती है। आज तक उसका पति वापस नहीं लौटा। कहाँ चला गया? आज भी वह लड़की उसके इंतज़ार में रहती है कि शायद मेरा पति लौटकर आ जाए। इस आस में वह लड़की आज भी अपने पति का नाम का सिंदूर लगाती है और आज भी वह अपने पति के हाथों का पहनाया हुआ मंगलसूत्र धारण करती है। पहले तो अपने पति का बिछड़ने का गम के बारे में वो जानती ही नहीं थी कि पति के जाने या नहीं रहने से क्या ज़िंदगी में दुख या सुख हो सकता है। पर अब तो वह बहुत कुछ समझने लगी है। अब तो उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ सुख और दुख अकेले झेलने की बारी
अपने आप है, कोई साथ नहीं। अब उसको समझ में आता है कि पति के नहीं रहने से धन जन सब कुछ चला जाता है। शादी के समय में उम्र कम होने के चलते समझ भी कम थी, जिसके कारण वह अपना ससुराल का प्रॉपर्टी को भी नहीं ले सकी, क्योंकि वह तो अपना पति के दुख से ही दुखी थी और ससुराल वालों ने अपना प्रॉपर्टी का विस्तार करने में आज उस लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, अपना सुझाव कमेंट करके अवश्य दें। कम उम्र यानी बचपन की शादी का क्या परिणाम हुआ, इस कहानी के माध्यम से आप सब जान चुके हैं। हमें बताने की अब आवश्यकता नहीं है। माँ बाप का करनी का फल उस लड़की को जीवन भर भुगतना पड़ा। दूसरा कौन भुगत रहा है लड़की के सिवा? सब लोग एक दिन छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता, अकेले अपना दुख का उपभोग करना पड़ता है। सुख हो तो लोग आपके आगे पीछे मंडराते रहते हैं और दुख हो तो सबसे पहले वहीं आपको छोड़ देते हैं। मेरे द्वारा पढ़ी हुई कहानी आप लोग को कैसी लगी, एक कमेंट अवश्य करें। आप सबका समय बहुत मूल्यवान है जो इस कहानी को सुनने में दिए, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब अपना प्यार बनाए रखें। जीने के लिए कभी कभी छोटा सहारा भी बहुत बड़ा बन जाता है। धन्यवाद मेरे ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन, समय और काल हरदम अच्छा रहे, यही भगवान से मेरी कामना है। एक बार दिल से सबको प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।